मृतक युवक का नाम योगेश शर्मा। हत्या के बाद लड़के की लाश को काल्हेर खाड़ी में दफनाया गया। हत्या के सबूत नष्ट करने की गई थी कोशिश। इस हत्याकांड में शामिल अब तक 5 लोग गिरफ्तार। पुलिस का अनुमान पुरानी दुश्मनी के चलते की गई है हत्या। शर्मा परिवार वालों की ओर से लापता बेटे योगेश की शिकायत 25 नवंबर की रोज भिवंडी के नारपोली पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी। 11 दिन बाद मिली थी लापता युवक की लाश। मुंबई से सटे ठाणे के भिवंडी इलाके के काल्हेर स्थित खाड़ी की है ये वारदात। उज्जैन के गैंगवार में मारे गए गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप को मृतक योगेश शर्मा सोशल मीडिया पर क्यों फॉलो करता था, इस बात की भी जांच करेगी पुलिस। मुंबई से सटे ठाणे के भिवंडी इलाके में पुरानी दुश्मनी के कारण एक 16 साल के नाबालिग लड़के की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। परिवार वालों को बेटे के लापता होने के 11 दिन बाद सीधे उसकी लाश मिली। पुलिस के मुताबिक मृतक लड़के की लाश को एक खाड़ी से खोदकर निकालनी पड़ी। इस हत्याकांड में शामिल 5 आरोपियों को ठाणे के नारपोली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए नाबालिग लड़के योगेश की हत्या की ये सनसनीखेज रिपोर्ट। ये तस्वीर है नाबालिग 16 साल के लड़के योगेश रवि शर्मा की है, जो आज इस दुनिया में नहीं है। परिवार वालों के मुताबिक बेटा रवि 11 दिनों से लापता था। पुलिस में इस बाबत शिकायत भी की थी, लेकिन अब खाड़ी की जमीन से उनके बेटे की लाश मिली है, जिसे उन्होंने देखा तक नहीं। रवि की मां और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक रवि की मां हत्या की वजह पुरानी दुश्मनी बता रही है और कई लड़कों के नाम भी ले रही है। मृतक योगेश की लाश 11 दिन बाद एक खाड़ी से निकाले जाने के बाद बयान देते हुए कहा था कि हत्या के पहले उनके बेटे को उनके घर से 2 लड़के बुलाकर अपने साथ ले गए थे। योगेश की मां ने पुलिस को उन लड़कों के नाम भी बताए थे। इस दौरान बेटे को खो चुकी मां कुसुम शर्मा रो रो कर इंसाफ की गुहार भी लगाई थी। जानकारी के लिए बता दें कि शर्मा परिवार वालों की ओर से लापता बेटे योगेश की शिकायत 25 नवंबर की रोज भिवंडी के नारपोली पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी। जब इस मामले की जांच पड़ताल पुलिस ने शुरू की तो ये पता चला कि मृतक योगेश शर्मा भिवंडी के काल्हेर इलाके से पहले कामत घर के ब्रह्मानंद नगर में रहता था, जहां उसके कुछ युवकों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और योगेश के परिवार वालों की ओर से भी पुरानी दुश्मनी के कारण अपहरण किए जाने का संदेह पुलिस के आगे जताया था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जब ब्रह्मानंद नगर कामत घर इलाके से सबसे पहले हत्या में शामिल 2 लड़कों को गिरफ्तार किया था, जिनके नाम आयुष झा 19 वर्षीय और दूसरा लड़के का नाम मनोज टोपे 19 वर्षीय बताया गया था। जांच पड़ताल में पुलिस को इन दोनों आरोपियों ने इस बात की कबूली दी कि उन लोगों ने धारदार हथियार से योगेश की हत्या कर दी है और शव को काल्हेर रेती बंदर में एक सुनसान घास वाले स्थान पर जमीन खोदकर एक बड़े गड्ढे में दफना दिया है। इतना ही नहीं, पुलिस को इन दोनों आरोपियों ने यह भी बताया था कि मृतक योगेश के सिर को पत्थर से कई बार मार मार कर कुचला गया था और पैर की नसों को काटने के बाद लाश पर नमक डाल दिया था ताकि लाश जल्दी सड़ जाए। नाबालिग योगेश शर्मा के सनसनीखेज हत्याकांड के अभी कई और ऐसे पहलू थे जिसे पुलिस को सुलझाने थे, जिसके तहत भिवंडी के काल्हेर स्थित रेती बंदर में दफनाई गई लाश को जमीन खोदकर निकालकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए 7 दिसंबर 2023 को आईजीएम उप जिला अस्पताल में भेज दिया है, जिसके बाद आईजीएम उप जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि लाश पर नमक डालने के कारण लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी, जिसके कारण फॉरेंसिक जांच के लिए लाश को अब जेजे अस्पताल में भेज दिया गया था। पुलिस की माने तो मृतक योगेश की हत्या करने के बाद लाश को काल्हेर स्थित खाड़ी के किनारे सुनसान जगह पर दफनाकर हत्यारों ने सबूतों को नष्ट करने का भरसक कोशिश की थी। बहरहाल नाबालिग योगेश शर्मा के इस हत्याकांड में 4 लोगों के शामिल होने की बात मृतक योगेश की मां ने बताई है। अपने बेटे योगेश को हमेशा हमेशा के लिए खो चुकी मां बेटे की हत्या करने वालों को मौत की सजा की मांग कर इंसाफ देने की गुहार लगा रही हैं। बहरहाल इस हत्या की जांच कर रही पुलिस पहले हत्या में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया था और आगे की जांच पड़ताल के बाद इस हत्या में शामिल और हफ्तों से फरार 3 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्त में आए आरोपियों की पहचान आयुष वीरेंद्र झा, मनोज नारायण टोपे, संतोष सत्यनारायण तातिपा मुल, अनिकेत तुकाराम खरात और 5वें आरोपी का नाम शिवाजी धनराज माने बताया गया है। गिरफ्त में आए 5 आरोपियों पर 16 वर्षीय योगेश रवि शर्मा की हत्या का आरोप है। इनमें से कुछ लोगों का योगेश रवि शर्मा के साथ झगड़ा हुआ था और उन्होंने उसे खत्म करने की साजिश रची थी। ऐसा भी खुलासा इस हत्या को लेकर पुलिस के सामने आया है। मृतक योगेश शर्मा की हत्या की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित की, जो लड़के का पता लगाने के लिए कई स्थानों पर भी गई थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। टीमों ने चुपचाप उनके दोस्तों झा, टोपे और खरात की गतिविधियों पर भी नजर रखे हुए थे।
जिसके बिना पर पता चला कि मृतक युवक योगेश की कुछ दिन पहले झा के साथ झड़प हुई थी। मृतक योगेश शर्मा की इस हत्या में पुलिस को एक नई जानकारी ये भी मिली कि मृतक योगेश शर्मा उज्जैन के एक गंगवार में मारे गए गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप का सोशल मीडिया का फॉलोअर था और दुर्लभ की तरह ही अपने माथे पर योगेश टीका भी लगाता था, साथ ही कंधे पर गमछा या कपड़ा भी रखता था। योगेश जैसा कि फोटो में दिखाई दे रहा है। पुलिस ने इस कड़ी की भी जांच करने की बात कही है। हत्या की जांच कर रही पुलिस को ये भी पता चला था कि 25 नवंबर को 5 आरोपियों ने पहले योगेश को उसके घर से बुलाकर ठाणे के रेटी बंदर इलाके में बियर पार्टी के लिए ले गए थे, लेकिन योगेश का इस दौरान इन 5 आरोपियों की उनकी योजना से अनजान था। योगेश उस जगह पर गया जहां उसने झा और टोपे के साथ जाकर बियर पी। बाद में झा और टोपे सहित अन्य 3 लोगों खरात, तातिपामुल और माने ने योगेश को एक सुनसान जगह पर ले गए और उसे बुरी तरह से जकड़ लिया और फिर उस पर चाकू से कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। झा और टोपे ने स्वीकार किया कि अंधेरे की आड़ में उन्होंने पास में एक गड्ढा खोदा और वहां से भागने से पहले अपराध के सभी सबूत मिटाने के लिए मृतक योगेश को वहीं दफना दिया। पुलिस स्टेशन में 28 नवंबर को एक 363 का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें 16 साल का बच्चा मिसिंग था। वो पुलिस स्टेशन में ऑफेंस रजिस्टर करने के बाद पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई कामत साहब उन्होंने डिटेक्शन के जो 2 टीम थी वो तैयार की थी और उसके साथ और 2 ऑफिसर, ऐसे कुल मिला के 4 टीम तैयार की गई थी उसको ढूंढने के लिए। और उसका मिसिंग का तपास करने के बाद जब तपास चल रहा था उसमें कुछ हमें सस्पेक्ट नंबर मिले थे और कुछ सस्पेक्ट के नाम भी मिले थे। वो तपास चालू था और जिसमें तपास करने के बाद ऐसा रिवील हुआ कि जो मयत है जिसका नाम योगेश शर्मा है, जिसकी उम्र 16 साल है, उसका 6 महीने पहले वो जो एरिया में रहता था वही एरिया के कुछ लड़कों से झगड़ा हुआ था। वो झगड़ा सुलझाने के लिए उसी दिन 25 तारीख को वो योगेश शर्मा है उनको ये जो सस्पेक्ट आरोपी है उन्होंने कॉल करके बुलाया और बोले जो 6 महीने पहले जो हमारा विवाद हुआ है वो सुलझाने के बहाने उनको वहाँ पे बुलाया और वहाँ पे बुलाने के बाद घटनास्थल पे उनसे कुछ हाथापाई हुई, मारपीट हुई और उनको चाकू से वार किए गए और उसमें उनको मारने के बाद जो वहाँ पे जो सस्पेक्ट आरोपी थे उन्होंने उनको वहाँ पे एक गड्ढा खोदा और उसमें दफना दिया गया। और जब ये हमने 3 आरोपियों को पहले अरेस्ट किया था, उन्होंने उसके स्टेटमेंट में ये सब बातें बताई है और इसी के तहत फिर नारपुली पुलिस स्टेशन में मर्डर का गुना दाखिल हुआ है। इसमें अब तक 5 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और इसमें और भी आरोपी होने की संभावना है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। सर, झगड़े का कारण क्या था, क्या वजह थी? 6 महीने पहले जो मयत था उनका ये जो आरोपी है उनसे झगड़ा हुआ था और वही झगड़े के सिलसिले में वो सुलझाने के लिए वो जो विवाद हुआ था। झगड़ा हुआ था नहीं, वो मतलब अभी प्राइमरी स्टेज पे है, वो पता चलेगा कि इसका क्या कारण है, किस कारण उनका झगड़ा हुआ था। जो था वो एक फॉलोअर था दुर्लभ कश्यप नाम के आरोपी का, तो 16 साल की उम्र का था। ऐसी बात पता चली कि उसके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स के जो फोटोज है उसी तरीके की उनकी ड्रेसिंग स्टाइल है, जो टीका लगाने की स्टाइल है। इस बारे में आपने कुछ छानबीन की है सर? उस बारे में हम छानबीन कर रहे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट से ये तो पता चल रहा है कि वो जो विक्टिम जो है वो दुर्लभ कश्यप को फॉलो कर रहा था। वो 16 साल का बच्चा है, तो आगे सोशल मीडिया अकाउंट और उसका मोबाईल का व्हेरिफिकेशन हम करेंगे। सर, काय सांगाल, मर्डरची घटना घडली होती, अल्पवयीन मुलाची हत्या करून जाळण्यात आली होती। हा पूर्ण प्रकरण काय आणि किती आरोपी यामध्ये अटक आहे? दिनांक 28/11/2023 रोजी नारपोली पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये एक 363चा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता की ज्यामध्ये योगेश शर्मा नावाचा युवक आहे, ज्याचं 16 वय आहे। तो 25 तारखेला घरातून गेला, त्याच्यानंतर तो काही मिळून येत नव्हता। त्या अनुषंगानं जो मयत आहे त्याच्या नातेवाईकांनी पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल केला होता। त्या अनुषंगानं पुढील तपास सुरू होता आणि तपास सुरू असताना त्याच्यामध्ये काही संशयित नंबर आणि काही संशयित आरोपींची नावं नारपोली पोलीस स्टेशनचे सिनियर पीआय आणि डिटेक्शनचे अधिकारी EPI मोरे, PSI शेलार, EPI पवार आणि त्यांच्या टीमला काही मिळाली होती। त्यानुसार एकूण 4 तपास पथकं तयार करण्यात आली होती आणि त्यामध्ये हे जे मूळ आरोपी आहेत त्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांच्याकडे सखोल चौकशी केली असता त्यांनी पूर्ण हा गुन्हा कसा केलेला आहे, त्यांचा करण्याचा त्यामागचा उद्देश काय होता या अनुषंगाने संपूर्ण माहिती दिलेली आहे की ज्यामध्ये
25 तारखेला हा गुन्ह्याचा प्रकार घडलेला आहे की ज्याच्यामध्ये त्यांनी त्याला 6 महिन्यापूर्वी त्यांचा किरकोळ कारणावरून वाद झाला होता. त्यावरून त्यांनी त्याला काल्हेरची जी काही खाडी आहे त्या ठिकाणी त्याला तो वाद आपण मिटून घेऊया म्हणून बोलावून घेतलं. त्या ठिकाणी बोलवल्यानंतर जे आरोपी होते त्यांनी त्याला चाकूने वार करून त्याला त्या ठिकाणी मारलेला आहे आणि मारल्यानंतर त्याला त्याच ठिकाणी खड्डा खोदून त्याची बॉडी त्या ठिकाणी दफन केलेली आहे. त्या अनुषंगानं मग पोलिसांनी कलम 302 अन्वये नारपोली पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल केलेला आहे. आत्तापर्यंत या सदर गुन्ह्यामध्ये एकूण 5 आरोपींना अटक केलेली आहे आणि सध्या तपास सुरू आहे. याच्यामध्ये अजूनही आरोपींचा सहभाग असण्याची शक्यता आहे. त्या अनुषंगानं पोलीस पुढील तपास करत आहे. आणि हा जो आरोपी आहे तो दुर्लभ कशेव यांना फॉलो करायचा आणि त्यांच्यासारखं बनण्याचा तो प्रयत्न करत होता. हा जो मयत आहे याचे सोशल मीडिया अकाउंट चेक केला असता असं प्राथमिक दर्शनी निदर्शनास येत आहे की तो त्या सदर व्यक्तींना फॉलो करत होता. आरोपींचं वय किती आहे? आरोपी जे आहेत त्यांचं साधारण वय हे सगळे 18 ते 22 या वयोगटातील आहेत. लहसुन चोरी के आरोप में हमाल की पीट कर हत्या, आरोपी व्यापारी गिरफ्तार। पिटाई की वीडियो आया सामने। बोरीवली पुलिस स्टेशन की हद में एक व्यक्ति की बॉडी मिलने से तब हड़कंप मच गया जब मृतक की बॉडी से खून टपक रहा था। स्थानीय लोगों ने पुलिस कंट्रोल को कॉल कर पुलिस को बोरीवली MTNL दफ्तर के बाहर शव मिलने की सूचना दी। पुलिस उसको शताब्दी अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच में पता चला कि मृतक का नाम पंकज मंडल है जो 46 वर्षीय है और वो हमाली का काम करता है। पुलिस ने उसके शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल किया तो पता चला कि जिसकी मौत हुई है वो बोरीवली भाजी मार्केट में लोडिंग ट्रक से सब्जी उतारने का काम करता है। बीते शाम बोरीवली के एक व्यापारी ने लहसुन चोरी के मामले में उसे लात घूंसों से पिटाई करके फेंक दिया था। पिटाई का वीडियो बनाकर किसी ने वायरल कर दिया। अजय बंसल ने बताया कि हत्या के आरोप में पुलिस ने व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया है। व्यापारी का नाम घनश्याम आगरी 56 वर्षीय है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि आरोपी पंकज काफी समय से प्याज और लहसुन की बोरियों की चोरी करता था। कुछ दिनों से उस पर नजर रखा था। कल उसने एक 20 किलो लहसुन की बोरी की चोरी कर बोरीवली रेलवे स्टेशन पर छुपाकर लौट रहा था, तभी हमाल को पकड़ लिया। व्यापारी ने पहले हमाल को अपने दुकान पर लेकर आया और लात घूंसों से खूब पिटाई किया, जिसका वीडियो वहां मौजूद किसी दुकानदार ने बना लिया और वायरल कर दिया। व्यापारी ने हमाल को पीटने के बाद उसे ले जाकर बाहर फेंक दिया और कहा था कि कल पैसा लेकर आना वरना और पीटेंगे। 14/12/23 को सुबह बोरीवली पुलिस स्टेशन में ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि एक आदमी बेसुध अवस्था में पड़ा है। जब उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया तो मृत घोषित किया। अभी चौकसी में ऐसा सामने आया कि गई रात मतलब 13/12 को वेजिटेबल मार्केट वेजिटेबल यार्ड में उसके साथ मारहाण की गई थी। मृत व्यक्ति का नाम पंकज मंडल ऐसा है जो कि हमाली का काम करता है और भाजी व्यापारी घनश्याम आगरी नाम के व्यक्ति ने उसके साथ सब्जी के बोनी चोरी करने के संशय में मारपीट किया था उसे, जिससे उसकी मृत्यु होने का प्रथमदर्शी सामने आया है। पुलिस ने इनिशियली इसमें घनश्याम आगरी और उसके पुत्र को छानबीन के लिए बुलाया था और उसके बाद घनश्याम आगरी को अरेस्ट किया गया है। आगे का तपास पुलिस कर रही है। हमारी कहने की सर वजह क्या है? आरोपी का ऐसा कहना है कि किसी तरह के वो लहसुन और कांदे की बोरी चोरी की थी, पर वो कितना सच है नहीं है वो भी पुलिस तपास कर रही है। मारपीट का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें क्या कुछ बताया गया सर? एक वीडियो भी उस टाइम पर प्रथमदर्शी लोगों ने कुछ शूट किया है जो पुलिस ने जब्त किया है, जिसमें आरोपी मृतक के साथ मारहाण करता हुआ हाथों से दिख रहा है।